नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं जातक कथा। उस जातक कथा का नाम है चांद पर खरगोश। हम देख रहे हैं, पुनरावर्तन देख रहे हैं। उसमें एक जातक कथा सुनने को आपको कहा गया है। आज हम उस कथा मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको वह सुननी है, उसका श्रवण अच्छी तरह से करना है और वह ध्यान में रखनी है। ठीक है, अपने दोस्त को सुनानी है। देखो, यहाँ पर इस कथा का नाम है चांद पर खरगोश। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। कहाँ पे रहता था खरगोश? गंगा के किनारे एक वन में। वन यानी कि जंगल। ठीक है। उसके 3 मित्र थे। कितने मित्र थे उसके? 3। कौन कौन था? बंदर, सियार, ऊदबिलाव, वह मित्र थे। कौन कौन? बंदर, सियार और ऊदबिलाव और खरगोश। चारों ही मित्र जो थे वह दानवीर बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? दानवीर बनना चाहते थे। जैसे कि दानवीर होना क्या है कि एखादा आदमी अपने हाथ में जो भी आए वो उसको दान देता था, ऐसा दानवीर कहलाता है। जो लोगों को सहायता करता है, सबकी मदद करता है, उसको दानवीर कहते हैं। देखो आगे क्या होता है। देखो, वो मित्र क्या बनना चाहते थे? सब दानवीर बनना चाहते। फिर एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपसत के दिन पर परमदान का निर्णय लिया। उपवास के दिन पे क्या करना है उनको, तो परमदान का उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस दिन का क्या कहते हैं? संपूर्ण दान का फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपसत बौद्ध के धार्मिक महोत्सव का एक दिन होता है। उस दिन पे क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जब उपसत का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हंडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। देखो, ऊदबिलाव ने क्या लाया है? मछलियाँ लाई है। और सियार ने क्या लाया है? दही की एक हंडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा के लाया है। उछलता कुत्ता बंदर भी किसी बाग से पके आम गुच्छ तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्र ने उन्हीं वस्तु को दान में देने का संकल्प किया। किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपसत के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य में स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। खरगोश ने क्या सोचा है कि हम खुद को उपसत को अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के लिए यह उद्देश्य रखकर खरगोश ने स्वयं को ही दान देने का निर्णय लिया है। देखो, उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलयमान करने लगा। देखो, उसका स्वयं का जो निर्णय था वो संपूर्ण ब्रह्मांड यानी जग में उसको फैल गया और वो लोग उसका प्रशंसा करने लगा और सबके आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा के
शक को शुक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इसी अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्र के दान पारायणत की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घर पहुंचा। बुलबुलाव, सियार और बंदर ने सबको अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियाँ, मांस, दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उनकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वह आग जादुई थी। शक ने द्वारा किए गए परीक्षण का एक मायाजाल था। सम्मोहित शक ने तब खरगोश को प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक ये खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। इस तरह की ये एक कहानी है। ये कहानी हमने सुनी है। आपको इस कहानी को और एक बार घर पे पढ़ना है, सुनना है और ध्यान से आपको जातक कथा किसे कहा जाता है ये भी ध्यान में आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एक जातक कथा पढ़नी भी है। आप जातक कथा कहाँ से लाएंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी किताबें भी मिलती है छोटी छोटी, 5-5, 10-10 रुपये वाली। वो लानी है, घर पे उसकी पढ़ाई करनी है। फिर एक आधी जातक कथा आपको जो पसंद है वो सुनानी है, उसका वीडियो करना है और कहाँ पे भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। देखो बच्चों, ये जातक कथा में एक खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव, ये चारों दोस्त थे। उनको लगता था कि हम सब से बड़े दानवीर बने। दान देने की उनकी सबसे ज़्यादा इच्छा थी। फिर सियार ने कहीं से भी तो मांस और हंडी चुरा के लाए। उदबिलाव ने जो मछलियाँ पड़ी थी वो उठा के लाए। बंदर ने पके आम लाए कहाँ से तो। खरगोश बहुत असाधारण व्यक्ति था, उस प्राणी था। उसने सोचा कि ये हम घास फूस देंगे तो जो उपासक है उसको वो खाने नहीं आएगा और हमारा जो जान देने का प्रयत्न है वो असफल हो जाएगा। इस तरह से उसने वो नहीं दिया तो उसने क्या किया, खुद को ही दान देने के लिए ठहराया। जब शक यानी कि इंद्र, देव, गॉड, अल्लाह, उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो वह वहाँ पे आ गए। उसने पहले घर पे गए, बंदर के घर पे, फिर वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया। उन तीनों के घर पे गए लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। जब खरगोश के घर पे आए तो खरगोश ने कहा कि मैं आपको इस आग में झोंक दूंगा और आपको वो मांस खाना है, ऐसा कहा। फिर उसने क्या किया कि ठीक है, उसने एक आग जलाई। आग के अंदर खरगोश गया। उसने पहले अपने रोम झटके क्योंकि छोटे छोटे जो प्राणी उसके रोम में थे वो मर न जाए इस वजह से, और वो उस आग में कूद गया। लेकिन क्या आश्चर्य हुआ, उस आग में वो खरगोश जला ही नहीं। क्या नहीं हुआ, जला ही नहीं, क्योंकि वह जो आग थी वह जादुई से बनाई गई थी और जादू से बनाने के कारण उस आग में वो जला नहीं। फिर उसको शक ने तब खरगोश को प्रशस्ति गान
किया और चांद के एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का एक निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद को पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक ये खरगोश यह जगत में तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। इस तरह से वो दानवीर थे। अपने ही घर में जो अनाथ अपंग लोग आते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, चलना नहीं आता, उन लोगों को हमें दान करना चाहिए। इस तरह की एक जातक कथा आपको सुनानी है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहो, सुरक्षित रहो।